हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड की इंग्लिश बुक गोल्डन लीव्स का चैप्टर नंबर 11 पुचकू सीक्स अ सॉन्ग। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की हम स्टार्टिंग में पूरी एक्सप्लेनेशन को समझेंगे और एक्सप्लेनेशन के बाद इस चैप्टर की पूरी एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। तो अगर आप लोगों में से जो भी क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने में इंटरेस्टेड है वो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। Now let's read this beautiful story in which three children try to help find a baby bird her song। तो ये स्टोरी है जिसमें हम ये देखेंगे कि किस तरह से तीन बच्चे एक छोटी सी बेबी बर्ड को उसका सॉन्ग ढूंढने में हेल्प करते हैं। From the window of her classroom, पुचकू can see the जामुन tree। तो उसमें जो बताया जाता है कि क्लासरूम के अंदर पुचकू बैठी हुई थी। ये पुचकू है, ठीक है। तो पुचकू अपने क्लासरूम के विंडो से जामुन ट्री को देख सकती थी विंडो से। इट स्टैंड्स विद इट्स ब्रांचेस स्प्रेड आउट लाइक इट वांट्स टू गिव यू अ हग। तो जो ब्रांचेस थी पेड़ की, ठीक है, जामुन ट्री की जो भी ब्रांचेस थी वो ऐसे फैली हुई थी। स्प्रेड आउट का मतलब हो गया फैले हुए होना। ऐसे फैली हुई थी जैसे वो हमें हग देना चाहती हूँ, ठीक है, हमें गले लगाना चाहती हूँ। बिल्कुल इस तरीके से चारों तरफ फैली हुई थी। अंडर इट्स शेड इवन द हॉटेस्ट डे फील्स कूल। फिर गर्मियों के दिन में भी, जो बहुत ज़्यादा गर्मी के दिन होते थे, उन दिनों में भी जो इसकी छाया होती थी, शेड का मतलब हो गया छाया, इसकी जो छाया होती थी इसके नीचे जब बैठ जाते थे तो जो इसकी जो बिल्कुल आसपास जो गरम गरम हवाएं चल रही होती थी वो भी एकदम ठंडी ठंडी फील होती थी। जैसे पेड़ के नीचे जाओ तो हमेशा ठंडा फील होता है, तो वैसे ही जामुन ट्री के नीचे भी सेम यही फीलिंग आती थी। But the tree is naughty. It drops fruits that leave bright purple splotches on पुचकू's यूनिफॉर्म। फिर यहाँ पे बोलते हैं कि जो ट्री है वो बहुत ज़्यादा नॉटी है। अब ट्री कैसे नॉटी है? ट्री नॉटी है इस वजह से क्योंकि ये जो पुचकू है उसके यूनिफॉर्म में बहुत जो फल होते हैं, जामुन के पेड़ पर जो जामुन के जो फल लगते हैं वो गिरा देता है पेड़, ठीक है, जिसकी वजह से पुचकी की यूनिफॉर्म में बहुत ब्राइट कलर के पर्पल पर्पल निशान पूरी शर्ट में बन जाते हैं। क्यों है नॉटी? इसी वजह से क्योंकि पेड़ जो है वो अपने जो फ्रूट है वो गिरा देता है पुचकू के ऊपर और बेचारी पुचकू की यूनिफॉर्म ख़राब हो जाती है पर्पल कलर से। There are also birds that hide in its leaves and slowly poop so that it goes flat on her head। फिर जो पेड़ है, जामुन का ट्री है, इसमें बहुत सारी चिड़िया भी बैठी होती हैं जो छुप के बैठती हैं। हाइड का मतलब हो गया छुप के बैठना, ठीक है। तो यहाँ पर इस पेड़ के अंदर बर्ड्स भी हैं जो कि छुप करके बैठती हैं पत्तियों के पीछे से और क्या कहते हैं, बड़े ही क्लेवर तरीके से पूप कर देती हैं पुचकू के सिर के ऊपर। पूप का मतलब हो गया पॉटी कर देती हैं, ठीक है। आप लोग भी कई बार पेड़ों के नीचे गए हो गए, अचानक से कंधे पर कुछ गिर गया, कहीं पर कुछ गिर गया, अचानक से पेड़ के ऊपर से वाइट वाइट, तो क्या होता है, चिड़िया की पॉटी होती है। तो ऐसे ही पुचकू के बॉडी पर भी, यूनिफॉर्म पर भी, सॉरी, ये जो हेड है इसके ऊपर जो चिड़िया हैं वो पॉटी कर देती हैं। एवरी डे व्हेन इट्स टाइम फॉर टिफ़िन पुचकू रन्स टू द जामुन ट्री। हर दिन जैसे ही लंच का वक्त आता है पुचकू अपना टिफ़िन लेकर के दौड़ जाती है जामुन के ट्री के नीचे बैठ कर के टिफ़िन खाने के लिए। समटाइम्स डोडला रन्स फास्टर दैन हर एंड गेट्स देयर फर्स्ट। कभी कभार ऐसा होता है कि डोडला जो है, जो पुचकू का दोस्त है, वो ज़्यादा तेज़ी से दौड़ जाता है और पहले ही सबसे मतलब फर्स्ट आ जाता है वो पेड़ के नीचे पहुंचने में। बोल्टू इज़ ऑलवेज लास्ट। और जो थर्ड जो बच्चा है, ठीक है, उसका नाम बोल्टू है। बोल्टू हमेशा लास्ट में पहुंचता है। देयर इज़ ऑलवेज अ बटरफ्लाई और अ वर्म और अ फ्लावर दैट मेक्स हिम फॉरगेट दी रेस। हमेशा बोल्टू के साथ क्या होता है, बोल्टू का ध्यान हमेशा भटक जाता है, ठीक है, किन चीज़ों में। कभी वो बटरफ्लाई को देख करके अपना ध्यान भटका लेता है, कभी वॉर्म्स क्या हो गए, जो ज़मीन में कीड़े मकोड़े होते हैं उनको देख करके वो उसका ध्यान भटक जाता है, या फिर कोई सुंदर सा खूबसूरत सा फूल उसे दिख जाता है तो भी वो रेस के बारे में भूल जाता है, उसका ध्यान भटक जाता है और वो उन्हीं चीज़ों के बारे में देखने लगता है और बेचारा बोल्टू इसीलिए हमेशा लास्ट आता है। Today, Puchko beats Dodla to the jamun tree for 3 seconds, but someone else is under the jamun tree before them। और आज के दिन पुचकू ने डोडला को जामुन ट्री के नीचे पहुंचने से हरा दिया है, यानी पुचकू ने उसको बीट कर दिया यानी हरा दिया
और वो 3 सेकंड पहले ही जामुन के पेड़ के नीचे पहुंच जाती है। कितने सेकंड पहले? 3 सेकंड्स पहले। पर जब वो वहाँ पहुँचती है तो वो क्या देखती है कि वहाँ पर उसके अलावा भी कोई और पहले से वहाँ पर जामुन के पेड़ के नीचे मौजूद है। हु इज़ दैट? वो उस चीज़ को देखती है और कहती है कि ये कौन है। तो किस चीज़ को देख करके कह रही है? वो देख करके कह रही है इस छोटे से नेस्ट को देख करके कह रही है कि ये क्या है। ये पीछे से ये पीछे से बोल्टू है, ये डोडला है और ये पुचकू है। ठीक है। इज़ इट अ बाउल मेड ऑफ ब्रांचेस, ट्विग्स एंड लीव्स? तो जो पुचकू है वो कहती है क्या ये बाउल है, यानी एक कटोरा है जिसे ब्रांचेस, ठीक है, ब्रांच यानी टहनी, ट्विग्स यानी कि छोटी छोटी टूटी हुई लकड़ियों से और लीव से मिल करके बनाया गया है क्या ये कटोरे को? एंड लुक देयर इज़ समवन इन द बाउल विद 2 लिटिल आइज एंड 1 लिटिल बीक। फिर कहती है कि देखो इसमें तो एक कोई छोटा सा कुछ बैठा हुआ है जिसकी छोटी छोटी 2 लिटिल आइज़ हैं और एक चोंच भी है। हेलो सेज पुचकू। पुचकू कहती है उस बर्ड को, बेबी बर्ड को, हेलो। डू यू थिंक इट्स अ बेबी टेरोडाक्टाइल? डोडला आस्क्स पुचकू। तो जो डोडला है वो पुचकू से पूछता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि ये बेबी टेरोडाक्टाइल है, यानी कि ये एक तरीके का ड्रैगन बर्ड है क्या? ये जो स्पीशीज़ है बर्ड की, ठीक है, ये अब आज की डेट में एग्जिस्ट नहीं करती है, ये एक्सटेंट हो चुकी है। ठीक है। ड्रैगन्स की ब्रीड होती थी जिसका नाम ये होता था। तो यहाँ पर मेनली बच्चों की इमेजिनेशन को दर्शाया गया है इस कैरेक्टर को लाके। ही लाइक्स द वर्ड टेरोडैक्टाइल, द पी इज साइलेंट लाइक अ सीक्रेट। तो यहाँ पर ये जो टेरोडैक्टाइल है ये वर्ड उसको बहुत पसंद है, डोडला को बड़ा अच्छा लगता है वर्ड। और यहाँ पर जो पी है वो साइलेंट है। पी क्या है? साइलेंट है, यानी पी को हम पढ़ेंगे नहीं पर लिखेंगे ज़रूर। ठीक है। लाइक अ सीक्रेट, बिल्कुल एक सीक्रेट की तरह। यहाँ पर पी भी क्या है? साइलेंट है। मे बी इट्स अ बेबी ड्रैगन सेज पुचकू। तो फिर पुचकू कहती है क्या पता ये बेबी ड्रैगन हो। बट देर इज़ अ बेबी नहीं, सॉरी, दैट्स अ बेबी बर्ड डमीज सेज बोल्टू फाइनली एट द जामुन ट्री। तो बोल्टू जो है आखिर में जामुन ट्री पर पहुंच जाता है और वो कहता है ये तो एक बेबी बर्ड है। यू डमीज, डमीज का मतलब बुद्धू। ठीक है, तुम बुद्धू हो, ये तो बेबी बर्ड है, ना कि कोई स्पेशल ड्रैगन बर्ड या फिर वैसा कुछ नहीं है, ये तो एक बेबी बर्ड है। बट बर्ड्स मेक नॉइसेस सेज पुचकू। पुचकू कहती है पर बर्ड्स तो आवाज़ करती हैं। पिजन्स कू, क्रोज काव, पैराकीट्स चैटर, पीकॉक्स क्वैक, काइट्स स्क्रीच। इफ़ दिस इज़ अ बर्ड व्हाई इज शी क्वाइट? फिर जो पुचकू है वो कहती है कि जो पिजन्स हैं वो कू करते हैं, क्रोज काव काव करते हैं, पैराकीट्स चैटर करते हैं, पिकॉक्स स्क्वैक करते हैं, काइट्स स्क्रीच करते हैं। अगर ये बर्ड है तो ये इतनी शांत क्यों है? क्वाइट का मतलब हो गया शांत क्यों है। बोल्टू स्क्रैचेस हिज हेड। अब बेचारा बोल्टू अपना सिर खुजलाना शुरू कर देता है, सोचने लगता है मेनली, इसलिए सिर खुजलाने लगता है। यू नो हाउ वी टॉक यूजिंग वर्ड्स सेज बोल्टू। बोल्टू कहता है तुम्हें पता है कि हम लोग जब बात करते हैं तो हम शब्द का इस्तेमाल करते हैं। पुचकू एंड डोडला नॉट। पुचकू और डोडला दोनों बोल्टू की बात सुन करके सिर हिलाने लगते हैं कि हाँ, जब हम बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं, वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। बर्ड्स यूज सॉन्ग इन जस्ट द सेम वे सेज बोल्टू। बोल्टू बताता है कि इसी तरह से जो बर्ड्स होती हैं वो सॉन्ग्स यानी गानों का इस्तेमाल करती हैं अपने बात को कहने के लिए। That's how they talk to each other. So maybe this baby bird doesn't know her song because she is too small. तो बताता है कि इसी तरह से ये जो बर्ड्स होती हैं आपस में एक दूसरे से बात करती हैं, तो हो सकता है कि ये जो बेबी बर्ड है इसे अपना सॉन्ग नहीं पता है, और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्मॉल है शायद इसी वजह से इसको अपना सॉन्ग नहीं पता है। डोडला लुक्स वरीड। अब जो डोडला है वो बेचारा बड़ा, उसको देख करके लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा इस बात को सुन करके परेशान है। बट विदाउट अ सॉन्ग द बेबी बर्ड कांट टॉक टू एनीवन।
शी विल बी सो अलोन। तब डोडला कहता है, क्योंकि वो परेशान है, सोच रहा है, वो बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहा है, तो कहता है कि अगर इसके पास सॉन्ग नहीं होगा तो ये तो किसी से बात भी नहीं कर पाएगी और ये तो हमेशा के लिए अलोन रह जाएगी। अलोन का मतलब हो गया अकेली ही रह जाएगी, क्योंकि किसी से बात ही नहीं कर पाएगी। पुचको डिसाइड्स दिस इज़ अ मिशन फॉर द BPD स्क्वायर। ये जो 2 है इसको हम पढ़ेंगे स्क्वायर। ब्रिलियंट प्लान्स डिपार्टमेंट बाय बोल्टू, पुचका एंड डोडला। तो फिर जो पुचकू है वो डिसाइड करती है एक मिशन, मिशन का मतलब हो गया कि एक जो टास्क है, इम्पॉर्टेंट टास्क, उसको डिसाइड करती है और वो उस मिशन का नाम रखती है BPD स्क्वायर। BPD स्क्वायर। अब ये यहाँ पर 2 लगाने का क्या मतलब था? 2 लगाने का यहाँ पर ऐसे मतलब था कि एक बार BPD हो गया ब्रिलियंट प्लान्स डिपार्टमेंट, और फिर दूसरी बार BPD का मतलब हो गया बोल्टू, पुचकू एंड डोडला। इसीलिए यहाँ पर BPD स्क्वायर यानी 2 बार, ठीक है, 2 बार BPD लिखा हुआ है, क्योंकि पूरा BPD का मतलब है ब्रिलियंट प्लान्स डिपार्टमेंट बाय बोल्टू, पुचकू एंड डोडला। यानी मिशन तो इन्होंने बना लिया, और मिशन क्या था कि ये इस बर्ड को उसका सॉन्ग ढूंढ के रहेंगे, है ना। तो बोल्टू, डोडला, वी आर गोइंग टू फाइंड दिस बेबी बर्ड हर सॉन्ग। तो पुचकू कहती है कि बोल्टू, डोडला, हम तीनों मिल करके इस बेबी बर्ड का सॉन्ग ढूंढने में इसकी मदद करेंगे। बोल्टू गेट्स सम कॉटन वुल, डोडला फाइंड्स अ कार्डबोर्ड बॉक्स। बोल्टू कुछ रुई ढूंढता है और इतने में डोडला जो होता है वो कार्डबोर्ड बॉक्स यानी कि गत्ते का डब्बा ढूंढ के ले आता है। पुचकू ड्रॉज अ मैप ऑफ द प्लेसेस वेयर दे कुड लुक फॉर अ सॉन्ग फॉर द बेबी बर्ड। अब ये जो पुचकू होती है वो एक नक्शा ड्रॉ करती है उन जगहों पर जाने का कि कहाँ कहाँ पर हम इस बेबी बर्ड का गाना ढूंढ सकते हैं। First, the baby bird and the BPD square go to Melody Auntie's music classes. सबसे पहले ये लोग बेबी बर्ड और तीनों जन जो कि बोल्टू, पुचकू और डोडला हैं, ये तीनों ही निकल जाते हैं मेलोडी आंटी की म्यूज़िक क्लासेस में। केयरफुली पुचकू ब्रिंग्स द बेबी बर्ड आउट, और केयरफुली बहुत ध्यान से जो पुचकू होती है वो बेबी बर्ड को वहाँ से उठा के ले आती है। फू फू फ्यू, इमरान इज़ प्लेइंग द फ्लूट। तो अब यहाँ पर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज़ें हैं, ठीक है। ये जो इस तरह की कैपिटल लेटर्स में आपको जो साउंड्स दिख रही हैं ये सब साउंड्स हैं और इंस्ट्रूमेंटल वॉइसेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो इमरान है वो फ्लूट बजा रहा है। इज़ दिस योर सॉन्ग, आस्क पुचकू। पुचकू पूछती है बर्ड से कि क्या ये तुम्हारा सॉन्ग है, यानी फू फू फ्यू। द बेबी बर्ड इज़ क्वाइट। अब बेबी बर्ड यहाँ पर चुप है, वो कुछ नहीं कह रही है। दे टेक द बेबी बर्ड टू डिफरेंट रूम्स। अब वो तीनों दोस्त मिल करके बेबी बर्ड को अलग अलग कमरों में ले करके जाते हैं। अब अलग अलग कमरों में क्या क्या आवाज़ें आ रही हैं हम यहाँ पर ये देखेंगे। तारा पम रम पम, क्विक क्विक ट्वैंग प्लिंग, ग्रूम डूबा 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 डबल, वाऊ पटीक पटिंग, तारा पम रम पम। तो ये सभी म्यूज़िकल साउंड। Is this your song? Ask Puchku. But the baby bird is quiet. She looks at Puchku. अब ये जो भी साउंड्स ऊपर दिए गए थे ये सारे साउंड्स उस रूम में बज रहे थे, तो पुचकू पूछती है क्या इनमें से कोई तुम्हारा सॉन्ग है, पर बेबी बर्ड अभी भी शांत थी और वो पुचकू की तरफ देख रही थी। बोल्टू स्क्रैचेस हिज हेड, डोडला लुक सैड। अब बोल्टू बेचारा अपना सिर अभी भी खुजला रहा था सोच के कि क्या हो रहा है ये, और डोडला जो था वो अब बहुत ज़्यादा दुखी था। डोंट वरी पुचकू टेल्स द बेबी बर्ड, वी विल फाइंड योर सॉन्ग। तो पुचकू बर्ड को कहती है कि तुम परेशान मत हो, हम तुम्हारा गाना ढूंढ ही लेंगे। ग्विंग ग्विंग, डोडला प्लेज अ न्यू ट्यून ऑन हिज रबर बैंड गिटार। तो जो डोडला होता है वो अपना रबर बैंड का गिटार बनाता है और रबर बैंड से आवाज़ें निकालना शुरू कर देता है। जो बोल्टू होता है वो हिकअप्स लेना शुरू कर देता है, हिचकियों की आवाज़ निकालना शुरू कर देता है। इज़ दिस योर सॉन्ग, आस्क पुचकू। द बेबी बर्ड इज़ क्वाइट। तो पुचकू फिर भी ये जो साउंड्स डोडला और बोल्टू ने निकाली होती हैं इनके लिए भी पूछती है क्या इनमें से कोई तुम्हारा साउंड है। तो अभी भी बेबी बर्ड बहुत ज़्यादा शांत होती है। पुचकू borrows her mother's mobile phone and they play all the ringtones one by one. पुचकू अपनी मदर से उनका मोबाइल फ़ोन बोरो करती हैं और उनके मोबाइल फ़ोन में जितने भी रिंगटोन्स होती हैं उनको बारी बारी से बजाना शुरू कर देती है।
Is this your song? Puchku asked the baby bird. Dodla's stomach growls. They forgot to eat tiffin. तभी पुचकू जो है रिंगटोन सुनाते सुनाते पूछती है कि बेबी बर्ड से कि क्या ये तुम्हारा सॉन्ग है। अब डोडलू के पेट में आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं क्योंकि उन्होंने अपना टिफ़िन नहीं खाया होता है। Is this your song? Asked पुचकू, but the baby bird is quiet. अब जो डोडला के पेट में जो आवाज़ आ रही होती है ग्राउल की, यानी कि जो भी भूख की वजह से आवाज़ें आ रही होती हैं, उसके लिए भी पुचकू पूछती है क्या ये तुम्हारा सॉन्ग है। पर बेचारी बेबी बर्ड अभी भी एकदम शांत होती है। मे बी इट इज़ वन ऑफ द डोर बेल्स ऑन पुचकू स्ट्रीट। फिर वो लोग सोचते हैं कि हो सकता है कि पुचकू के घर के आसपास के लोगों के यहाँ पे जो डोर बेल्स हैं, जो घंटियाँ लगी हुई हैं, उनमें से कोई एक सॉन्ग बेबी बर्ड का हो। पुचकू, बोल्टू एंड डोडला रिंग ईच वन, बट द बेबी बर्ड इज़ क्वाइट इवन दो सम ऑफ द पुचकूज नेबर्स आर लाउड। अब पुचकू, बोल्टू और डोडला जो हैं एक एक करके हर किसी के घर की घंटियाँ बजाना शुरू कर देते हैं, पर आवाज़ें सुन करके अभी भी बेबी बर्ड एकदम शांत है। हालांकि जो पुचकू है उसके आसपास उसके अड़ोसी पड़ोसी जो हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ बोलते हैं, पर फिर भी अभी भी वो बहुत ज़्यादा शांत है जो बेबी बर्ड है। एट द एंड ऑफ टिफिन ब्रेक द BPD स्क्वायर हैज़ नो मोर ब्रिलियंट प्लान्स। अब दिन के जो टिफ़िन का जो एंड हो रहा होता है, लंच टाइम का जो ब्रेक का जो एंड होता है, उस टाइम तक में जो बेचारे BPD स्क्वायर होते हैं उनके पास अभी भी कोई भी ब्रिलियंट प्लान्स नहीं होते हैं बेबी बर्ड का सॉन्ग ढूंढने के लिए। व्हाट डू वी डू नाउ? बोल्टू आस्क। बोल्टू पूछता है अब हम क्या करें? वी विल टेक हर टू वाइल्ड लाइफ दीदी सेज पुचकू। पुचकू कहती है हम इस बेबी बर्ड को वाइल्ड लाइफ दीदी के पास ले करके जाएंगे। एंड सो दे सैडली वॉक टू द स्टाफ रूम टू फाइंड द बायोलॉजी टीचर इन हर यूजुअल कॉर्नर। और फिर तभी वो लोग जो हैं स्टाफ रूम में जाते हैं, बड़े दुखी मन से वॉक करते हुए जाते हैं स्टाफ रूम की तरफ, और जो बायोलॉजी की टीचर होती हैं जो कि अक्सर अपने कॉर्नर में, रूम के कॉर्नर में बैठी दिखती हैं, उनके पास पहुंच जाते हैं। पुचकू, बोल्टू, डोडला, व्हाट हैपेंड? यू लुक सैड आस्क वाइल्ड लाइफ दीदी। तो फिर वाइल्ड लाइफ दीदी जो थी, जो बायोलॉजी की टीचर थी, वो तीनों से पूछती हैं कि क्या हुआ पुचकू, बोल्टू और डोडला। वी फाउंड अ बेबी बर्ड बट वी कुडंट फाइंड द बेबी बर्ड्स सॉन्ग सेज पुचकू इन अ सैड वॉइस। अब जो पुचकू है वो बेचारी बड़ी दुखी मन की आवाज़ से बोलते हुए कहती है कि हमें एक बेबी बर्ड मिली, पर हम उसका सॉन्ग ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं, हम उस बेबी बर्ड का सॉन्ग ही नहीं ढूंढ पा रहे हैं। We looked everywhere, says Dodla in a sadder voice. Boltu sniffs even more sadly. और फिर डोडला जो है वो बड़ी ही दुखी आवाज़ से बोलता है कि हमने सब जगह उसका सॉन्ग ढूंढा। बेचारा बोल्टू तो रोना ही शुरू कर देता है, वो स्निफ कर रहा होता है, यानी कि रोने की शुरुआत कर रहा होता है। इट्स ओके, यू वोंट ऑलवेज गेट इट राइट, वाइल्ड लाइफ दीदी गिव्स बोल्टू अ हैंकी। ठीक है, फिर जो वाइल्ड लाइफ दीदी होती हैं क्योंकि ये बोल्टू रो रहा होता है, तो बोल्टू को शांत कराने के लिए उसको एक हैंकी देती हैं। देखो बोल्टू के हाथ में एक हैंकी है, और वाइल्ड लाइफ दीदी उसको कहती हैं कि कोई बात नहीं, ये तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें हर चीज़ सही तरीके से नहीं मिल पाती है। ठीक है, बट द बेबी बर्ड स्टिल डजंट हैव अ सॉन्ग, पुचकू वेल्स। पुचकू कहती है पर अभी भी बेबी बर्ड के पास उसका कोई सॉन्ग नहीं है। बट शी हैज़ यू राइट, you won't leave her because she doesn't have a song like the other birds, ask वाइल्ड लाइफ दीदी। फिर वाइल्ड लाइफ दीदी जो होती हैं वो कहती हैं पर उसके पास तो तुम हो, है ना। राइट का मतलब हो गया है ना, तो तुम उसके पास तुम हो, और तुम उसे तब तक नहीं छोड़ोगी जब तक कि उसके पास उसका सॉन्ग नहीं मिल जाता, जैसे बाकी सारी बर्ड्स के पास होता है। पुचकू, बोल्टू एंड डोडला शेक्स देयर हेड, और फिर तीनों ही अपना सिर हिलाने लगते हैं, यानी हाँ करने लगते हैं कि हाँ हम उसे कभी भी नहीं छोड़ेंगे जब तक उसके पास उसका खुद का सॉन्ग नहीं आ जाता। यू जस्ट हैव टू बी पेशेंट, वाइल्ड लाइफ दीदी टेल्स पुचकू विद अ स्माइल। तो वाइल्ड लाइफ दीदी उन पुचकू को स्माइल के साथ कहती हैं कि तुम्हें पेशेंट रहना पड़ेगा। पेशेंट का मतलब हो गया तुम्हें बहुत सब्र करना पड़ेगा। ठीक है। Puchku picks up the baby bird carefully and says, "Baby bird, you just keep your ears open. Any sound you like,
यू मेक इट योर सॉन्ग एंड आई विल सिंग इट विद यू, ओके। तो फिर पुचकू जो होती है बेबी बर्ड को उठाती है बहुत ध्यान से और बेबी बर्ड से कहती है कि बेबी बर्ड तुम सारी आवाज़ों को जो भी तुम सुनो उसको अपने कान हमेशा ओपन रखो, ठीक है, और जो भी साउंड तुम्हें अच्छी लगती है, ठीक है, वही साउंड को तुम अपना सॉन्ग बना लेना और फिर मैं भी तुम्हारे साथ उस गाने को गाऊंगी, ओके, यानी ठीक है ना। द बेबी बर्ड नॉड्स हर लिटिल हेड एंड सेज चीप। तो तभी जो बेबी बर्ड होती है वो अपना सिर हिलाती है और वो आवाज़ निकालती है चीप की, यानी कि बेबी बर्ड जो थी वो सारी बातें अभी तक इन तीनों बच्चों की बहुत आसानी तरीके से समझ पा रही थी। और आखिरी में जब पुचकू उससे बात करती है, बोलती है कि तुम्हें जो भी साउंड समझ में आए तुम उसको अपना बना लेना, उस पर वो हामी भरती है, नॉड करती है, ठीक है, यानी हामी भरती है और आवाज़ निकालती है चीप। और सारे बच्चे खुश हो जाते हैं ये बात सुन करके कि फाइनली जो बेबी बर्ड है उसको उसका सॉन्ग मिल गया है। तो चलिए आइए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स पर चलते हैं। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। फ्रॉम द विंडो ऑफ अ क्लासरूम पुचकू कैन सी डैश। तो पुचकू जो है अपने क्लासरूम के विंडो से क्या देख सकती है, वो देख सकती है एक जामुन के पेड़ को, ठीक है, द जामुन ट्री। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द बर्ड्स दैट हाइड इन द लीव्स ऑफ द जामुन ट्री। तो जो बर्ड्स हैं जो वो हाइड कर जाती हैं, यानी छुप जाती हैं पत्तियों के पीछे जामुन ट्री में, और क्या करती हैं, दे पूप ऑन पुचकूस हेड, यानी पुचकू के सिर पर पॉटी कर देती हैं। वन डे पुचकू फाइंड्स। एक दिन पुचकू को क्या मिलता है, पुचकू को एक बेबी बर्ड मिलती है उसके घोंसले में, इन इट्स नेस्ट, द बेबी बर्ड इन इट्स नेस्ट। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। पुचकू डिसाइड्स दैट द मिशन ऑफ बीपीटी स्क्वायर विल बी डैश। पुचकू डिसाइड करती है कि जो मिशन होगा बीपीटी स्क्वायर का वो क्या होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर 2 टू फाइंड द बेबी बर्ड्स सॉन्ग, यानी कि बेबी बर्ड का सॉन्ग ढूंढना ही उनका मिशन होगा। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे। तो आप लोग इस वीडियो को देखते रहिए, ठीक है, और इसके विद स्पेलिंग सही से इसको नोट डाउन करते रहिए। वाई इज़ द जामुन ट्री कॉल्ड नॉटी। तो जामुन ट्री को नॉटी क्यों बोला गया था, क्यों बोला गया था, क्योंकि जामुन ट्री अपने फल जो होते थे वो पुचकू के शर्ट के ऊपर गिरा देते थे और उसकी जो शर्ट होती थी, स्कूल की यूनिफॉर्म होती थी, वो पूरी पर्पल कलर की हो जाती थी, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा द जामुन ट्री इज़ कॉल्ड नॉटी बिकॉज it drops fruits that leave bright purple splotches on Puchku's uniform. आगे चलते हैं। Where do the three friends go every day when it is tiffin time? तो ये तीनों दोस्त जो होते हैं वो टिफ़िन टाइम के वक्त में कहाँ जाते थे हर दिन, तो they go to the jamun tree every day when it is टिफ़िन टाइम। तो टिफ़िन टाइम के समय में तीनों दोस्त जामुन के पेड़ पर के नीचे जाया करते थे टिफ़िन खाने के लिए। Why is बोल्टू ऑलवेज द लास्ट वन टू रीच द जामुन ट्री। तो बोल्टू जो है वो हमेशा लास्ट वन ही क्यों होता है जामुन ट्री में पहुंचने के लिए, मतलब वो सबसे आखिरी में ही क्यों पहुंचता है। बोल्टू इज़ ऑलवेज the last one to reach the jamun tree because he gets easily distracted by things like butterflies, worms और flowers। तो बोल्टू हमेशा आखिरी में इसलिए पहुंचता है क्योंकि वो हमेशा आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है बटरफ्लाइज, वर्म्स और फ्लावर्स को देख करके, और वो रेस के बारे में भूल जाता था। What does बोल्टू एक्सप्लेन टू डोडला एंड पुचकू अबाउट द बेबी बर्ड। तो बोल्टू जो है वो डोडला और पुचकू को क्या बताता है बेबी बर्ड के बारे में, तो बताता है कि ये जो बेबी बर्ड्स हैं ये सॉन्ग्स के थ्रू कम्युनिकेट करती हैं, है ना। तो इसका आंसर लिखेंगे बोल्टू एक्सप्लेन्स टू डोडला एंड पुचकू दैट बर्ड्स यूज सॉन्ग्स टू कम्युनिकेट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। वाई डू दे कैरी द बेबी बर्ड to look for, how do they carry the baby bird to look for its song। तो तीनों दोस्त बेबी बर्ड को कैसे कैरी करके लेके जाते हैं, तो they carry the baby bird carefully in a cardboard box। तो तीनों दोस्त उस बेबी बर्ड को कार्डबोर्ड के डब्बे में रख करके केयरफुली लेकर के जाते हैं। Does the baby bird find its song in the music room। तो क्या बेबी बर्ड को अपना सॉन्ग मिल जाता है म्यूज़िक रूम में, तो आंसर है नहीं, उन्हें सॉन्ग नहीं मिलता है। तो द बेबी बर्ड डज नॉट फाइंड इट्स सॉन्ग इन द म्यूज़िक रूम।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर जी पर। व्हाट डज वाइल्ड लाइफ दीदी टेल द चिल्ड्रन? तो वाइल्ड लाइफ दीदी बच्चों को क्या बताती हैं? वाइल्ड लाइफ दीदी टेल्स द चिल्ड्रन दैट दे जस्ट हैव टू बी पेशेंट एंड दैट द बेबी बर्ड हैज़ देम। तो वाइल्ड लाइफ दीदी बताती हैं बच्चों को कि उन्हें उस बर्ड के साथ बहुत ज़्यादा पेशेंट रहना पड़ेगा, सब्र रखना पड़ेगा, और उस बर्ड के पास, उस बेबी बर्ड के पास वो तीनों हैं। वाई डज द बेबी बर्ड नॉड हर हेड एंड से चीप? तो जो बेबी बर्ड है वो अपना सिर क्यों हिलाती है और चीप की आवाज़ क्यों निकालती है? द बेबी बर्ड नॉड्स हर हेड एंड सेज चीप बिकॉज शी इज़ अग्रीइंग to Puchku's suggestion to listen for any sound she likes and make it her song। यानी कि ये जो बेबी बर्ड है वो अग्री कर रही है, वो हामी भर रही है पुचकू के सजेशन पर, कि पुचकू ने उसको कहा था कि जब भी तुम्हें कोई साउंड पसंद आए तो तुम उसको सॉन्ग बना लेना अपना। तो इस बात पर वो अग्री कर रही है और इसीलिए वो अपना सिर हिला रही है, नॉट कर रही है। अब आते हैं रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट पर। ए बट समवन एल्स इज अंडर द जामुन ट्री बिफोर देम। पर कोई तो पहले जामुन ट्री के नीचे आ गया है उन तीनों से पहले। हु इज़ बीइंग रिफर्ड टू एज देम? तो यहाँ पर ये जो देम का यूज़ हुआ है ये किसके लिए हुआ है? तो देम रिफर्स टू पुचकू, डोडला एंड बोल्टू। तो देम यहाँ पर पुचकू, डोडला और बोल्टू हैं। वाई आर दे अंडर द जामुन ट्री? तीनों दोस्त पुचकू, डोडला और बोल्टू जामुन के ट्री के नीचे क्यों हैं? तो दे आर अंडर द जामुन ट्री टू हैव देयर टिफ़िन। वो अपना टिफ़िन खाने के लिए वहाँ पर आए हैं। थर्ड क्वेश्चन, हु इज़ अंडर द जामुन ट्री बिफोर देम? तो जामुन ट्री के नीचे उनसे पहले कौन पहुँचा हुआ है? द बेबी बर्ड इज़ अंडर द जामुन ट्री बिफोर देम। तो एक बेबी बर्ड है जो पेड़ के नीचे है, ठीक है, और उनसे पहले है वहाँ पर। बट शी हैज़ यू, राइट, बट शी हैज़ यू यानी कि पर उनके पास तो तुम हो, है ना। हु इज़ द स्पीकर? तो यहाँ पर स्पीकर कौन है? स्पीकर है यहाँ पर वाइल्ड लाइफ दीदी। तो आंसर लिखेंगे द स्पीकर इज़ वाइल्ड लाइफ दीदी। हु इज़ बीइंग रिफर्ड टू एज शी? तो यहाँ पर शी का इस्तेमाल हुआ है, ये रहा शी। तो शी कौन है यहाँ पर? तो शी का मतलब हो गया बेबी बर्ड। तो शी रिफर्स टू बेबी बर्ड। वाई डज द स्पीकर से दिस? स्पीकर ऐसी बात क्यों कहती है? यानी कि स्पीकर ने कहा था कि उनके जो बेबी बर्ड है उनके पास तो, उसके पास तो ये तुम तीनों हो, तो ये बात क्यों बोलती है? तो इसका आंसर लिखेंगे द स्पीकर सेज दिस टू रीअश्योर द चिल्ड्रन दैट दे आर देयर फॉर द बेबी बर्ड इवन इफ इट डज नॉट हैव अ सॉन्ग येट। तो जो वाइल्ड लाइफ दीदी हैं वो ऐसा इसलिए कहती हैं जिससे बच्चे जो हैं वो रीअश्योर हो जाएं कि उनके जो बेबी बर्ड है वो उसको नहीं छोड़ेंगे जब तक उसके पास उसका खुद का सॉन्ग नहीं मिल जाता है। अब आते हैं थिंक एंड आंसर पर। What makes पुचकू थिंक दैट द बेबी बर्ड इज़ द बेबी ड्रैगन? तो ऐसा पुचकू को क्यों लगता है, क्यों वो सोचती है कि ये जो बेबी बर्ड है वो एक बेबी ड्रैगन हो सकता है? तो पुचकू थिंक्स द बेबी बर्ड माइट बी अ बेबी ड्रैगन बिकॉज she is trying to guess what kind of creature it is and baby dragon आर अ पार्ट ऑफ अ इमेजिनेशन। तो पुचकू ऐसा इसलिए सोचती है क्योंकि वो उस बर्ड का जो टाइप है, किस तरह की है, वो उसका गैस मार रही है, और वो बेबी ड्रैगन का इसीलिए नाम ले रही है क्योंकि वो उसके इमेजिनेशन का पार्ट है, यानी उसकी सोच में है कि शायद हो सकता है कि ये बेबी ड्रैगन हो। Was it a good idea for the three children to look for a song for the baby bird? Why or why not? तो क्या ये सही आइडिया था उन तीनों बच्चों के लिए कि वो उस बेबी बर्ड का सॉन्ग ढूंढ रहे थे? क्यों है या फिर क्यों नहीं है अच्छा आइडिया? तो इसमें हम आंसर लिखेंगे येस, इट वॉज अ गुड आइडिया फॉर द थ्री चिल्ड्रन टू लुक फॉर अ सॉन्ग फॉर द बेबी बर्ड बिकॉज इट शोज़ देयर काइंडनेस एंड विलिंगनेस टू हेल्प। तो यहाँ पर आंसर में हो जाएगा कि हाँ, ये एक अच्छा आइडिया था उन तीनों बच्चों की तरफ से उस बेबी बर्ड का सॉन्ग ढूंढने के लिए, क्योंकि इससे हमें ये पता चलता है कि वो तीनों ही बच्चे बड़े ही काइंड थे और हेल्प करने में बहुत ज़्यादा तैयार रहते थे, विलिंग रहते थे। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, हैव यू एवर हेल्प्ड समबडी? व्हाट डिड यू डू टू हेल्प देम? हाउ डिड यू फील आफ्टरवर्ड्स? तो क्वेश्चन में पूछा है कि क्या आपने कभी भी किसी की मदद करी है,
और आपने ऐसा क्या किया था मदद करने में, और मदद करने के बाद आपको कैसा फ़ील हुआ था। तो इसमें सबके अपने अपने आंसर्स हो सकते हैं, तो मैं एक कॉमन आंसर लिख देती हूँ। आप चाहें तो इस आंसर को नोट कर सकते हैं, चाहें तो अपने मन का आंसर भी लिख सकते हैं। तो आंसर लिखेंगे, येस आई हैव हेल्प्ड समवन बिफोर। I once helped a neighbor carry their groceries when their bags were too heavy. I felt good afterwards because it was a small act of kindness that made a difference for them. तो आंसर में है कि हाँ, मैंने हेल्प करी थी एक की, ठीक है। एक बार मैंने अपने नेबर जो हैं वो जब भारी ग्रोसरीज़ यानी सब्जियां उठा करके बैग में लेकर के आ रहे थे जो कि बहुत भारी थी, तो मैंने उनको उठाने में उनकी मदद करी थी। और ऐसा करने के बाद मुझे बहुत अच्छा फ़ील हुआ था, क्योंकि ये एक स्मॉल एक्ट था काइंडनेस का, जिसकी वजह से मेरे अंदर, मतलब उन लोगों के लिए, मेरे लिए बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया था, डिफरेंस आ गया था। इफ़ यू हैड फाउंड अ बेबी बर्ड इन योर गार्डन और एट स्कूल, व्हाट वुड यू हैव डन, वाई। तो अगर अब इसमें भी अगेन ये खुद का आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा है कि अगर आपको कभी कोई बेबी बर्ड मिलता है गार्डन में या फिर एक स्कूल में अपने, ठीक है, तो आप क्या करेंगे उसके साथ और क्यों करेंगे, ठीक है। तो आंसर में लिखेंगे, इफ़ आई फाउंड अ बेबी बर्ड इन माई गार्डन और एट स्कूल, I would try to keep it safe and look for a wildlife expert or someone who could take care of it properly. I would do this because baby birds need special care and I might not have the knowledge or resources to provide that care myself. तो यहाँ पर आंसर में ये है, इसका मीनिंग ये है कि अगर मुझे एक बेबी बर्ड गार्डन में या फिर स्कूल में मिलती तो मैं उसको ट्राई करती सेफ़ रखने के लिए, और एक वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट को या फिर ऐसे बंदे को ढूंढती जो कि उसकी प्रॉपर केयर कर सके, ठीक है। और मैं इसलिए ऐसा करती क्योंकि बेबी बर्ड्स को स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है, और हो सकता है कि मेरे पास उतनी नॉलेज या रिसोर्सेस ना मौजूद हों उस बेबी बर्ड की केयर करने के लिए खुद से। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर का एंड था। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो, सभी क्लासमेट्स तक वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और अगर वीडियो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।